हेलो लवली वीवर्स। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मेरे वीवर्स को। तो धनतेरस कैसा मनाया जा रहा है? आशा करती हूँ मज़े से कर रहे होंगे। 2025 का धनतेरस है ये। तो धनतेरस के बाद छोटा दिवाली, फिर दिवाली आता है ना। सब मज़े से मजाते हैं और खूब सारे मिठाइयाँ पटाखे सब जलाते होंगे। पर क्या आप धनतेरस कैसा मना रहे हैं? क्या धनतेरस में मैंने सुना है बहुत सोना चांदी सब खरीदते हैं। पर क्या असली में आप जानते हैं धनतेरस क्या है? जी हाँ, धनतेरस जो है वो धन्वंतरी का दिवस है, उनका जन्मदिन है। धनतेरस यानी धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी गॉड ऑफ मेडिसिन है। यस, ही इज़ द गॉड ऑफ मेडिसिन, औषधियों का भगवान। वो हमें अपने बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए औषधि का भगवान है वो। उनके पास ऐसा कोई सा औषधि नहीं है बोल के नहीं है, वो सभी औषधियों का ही भगवान है। तो सभी औषधि उनके पास में है। तो आज के दिन अगर हम उनका उपासना करेंगे तो हमें हमारा बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन में धन्वंतरी का पूजा कीजिए। सोना चांदी तो ऐसे कहावत के हैं जैसे कि खरीद के लाने से अच्छा है बोल के ला सकते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं धन्वंतरी के हाथ में जो कलश रहता है वो कलश में अमृत रहता है। अमृत यानी औषधि है ना। औषधि, जो औषधि हमारे जीवन के लिए अच्छा है, प्राणों के लिए रक्षा करता है, जो औषधि से हमारे बीमारियां दूर भागते हैं। तो फ्रेंड्स, आज धन्वंतरी का पूजा करते हैं। और धन्वंतरी जैसे बोलते हैं तो सोना चांदी खरीद सकते हो तो खरीद सकते हो। लेकिन आजकल अभी क्या है, सोना चांदी तो आसमान छू रहा है, तो उसे आसमान में ही रहने दीजिए। तो मैं आज आपको एक उपाय बोलूँगी जिससे आप धन्वंतरी का शुभ योग पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखे ही होंगे धन्वंतरी का पिक्चर कैसा रहता है। उनके हाथों में कलश रहता है ना, जिसमें अमृत रहता है औषधियों का। जो मैं बोलती हूँ उसी का एक छोटा सा नमूना यानी छोटा सा कलश आप अपने घर में ले आइए। उसमें क्या क्या भरना है वो भी मैं बोलूँगी। उससे पहले मैं बोलूँगी वेलकम बैक टू माय चैनल विजू ब्लॉग्स। तो मैं आपके सामने खड़ी हूँ विजय लक्ष्मी। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो धन्वंतरी का इसमें कलश में क्या क्या भरना चाहिए, क्या क्या भरना है धन्वंतरी का, आप अगर ला सकते हो तो सोने का ला लीजिए। सोने का तो पॉसिबल नहीं, चांदी का भी पॉसिबल नहीं है। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ ब्रिंग, छोटा सा भी बहुत है। ठीक है, चांदी का भी नहीं ला सकते हैं तो आपके पास में पीतल है, तांबा है, आप ला सकते हो। छोटा सा कटोरी ले वही व्हाट यू से पॉट, ठीक है, लेके आ जाइए। उसमें लाते वक्त आपको क्या क्या भर के लाना चाहिए? धनिया, पीला सरसों और 5 पीला कड़ो बोलते हैं ना उसको, जो लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है वो। और गुड़ थोड़ा सा, कहा जाता है आप नमक भी ला सकते हैं क्योंकि नमक को हम खाने में यूज़ करते हैं। लेकिन आज शनिवार हो गया है तो शनिवार के दिन में कहा जाता है नमक, शनिवार और मंगलवार को नमक कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। तो आप नमक को स्किप कर सकते हैं, नमक को स्किप करके ये सब आप ला सकते हैं। गुड़ ला लिए और बाकी क्या बचा? हल्दी। हल्दी हो सके तो आप गोटा हल्दी लाने का कोशिश कीजिए। वो 11 या 7, 11 या 21 ऐसे गोटा हल्दी लाने का कोशिश कर लीजिए। अगर नहीं हुआ तो पाउडर भी चलेगा। ठीक है, तो हल्दी ला लिए, पीला सरसों ला लिए, धनिया ला लिए, गुड़ ला लिए और झाड़ू। झाड़ू मत भूलिए क्योंकि झाड़ू ही एक चीज़ है जो हमारा घर को साफ रखता है और हमारा हेल्थ के लिए भी ठीक है। साफ सुथरा घर पहला हमारा हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा है ना। झाड़ू भी ला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कटोरा आप लाए हैं उसमें ये सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके भर लीजिए। अगर ये सब खरीदने का आपके पास में उतना भी पैसा नहीं है तो बस एक हल्दी ही ले लीजिए। हल्दी तो आप खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल है और अच्छा भी है, लक्ष्मी का स्वरूप है।
तो फ्रेंड्स ये सब ले लेके उस पॉट में यानी कलश में भर के आप घर में लाइए। लाते वक्त ये बोलिए, भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना कीजिए, हे धन्वंतरी आप हमारे घर में पधारिए और हमें सुख सुविधाएं और अच्छा आरोग्य प्रदान कीजिए, ऐसा बोलिए। और याद रखिए ये सब सामान वही पॉट के साथ में यानी कलश के साथ में माँ लक्ष्मी के पास में रखना मत भूलिए। माँ लक्ष्मी के पास ये सब सामान रख के शाम को दिया जला के लक्ष्मी माँ का भी आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि यह धनतेरस है ना, धन्वंतरी और कोई नहीं, विष्णु का ही स्वरूप है। जी हाँ, विष्णु का ही स्वरूप है वो। तो अगर विष्णु का पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी को कैसे छोड़ सकते हैं, इसीलिए लक्ष्मी के पास में भी उनसे भी आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। तो लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजा कर लीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको कब खरीदना चाहिए उसका समय बता रही हूँ, आप पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिएगा। तो उसका शुभ समय सुबह से ही स्टार्ट हो गया है। तो सुबह आपको 7:27 को स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेके 8:54 तक है सुबह का समय, शुभ मुहूर्त। उसके बाद आता है लाभ का मुहूर्त। लाभ का मुहूर्त कब है? लाभ का मुहूर्त है दोपहर का 1:15 से लेके 2:43 तक है। कब तक है लाभ का? 1:15 से लेके 2:43 तक है। उसके बाद आता है अमृत काल। अमृत काल में कहा जाता है अगर आप खरीद लिए तो और क्या कहने, अमृत ही अमृत जीवन में भर जाएगा। तो अभी भी समय शायद फास्ट हो गया है, चलेगा, शाम तक हमारे पास टाइम है। तो अमृत काल कब है? 2:43 से लेके इवनिंग 4:10 तक है। तो शाम तक हमारे पास टाइम है फ्रेंड्स। अमृत काल में अमृत को हमारे घर लाइए और हेल्दी रहिए, हेल्दी वेल्दी रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है लाभ, फिर शाम का लाभ का टाइम। लाभ का टाइम आता है 5:37 से लेके नाइट 7:10 तक रहेगा। शाम का 5:37 से लेके 7:10 तक रहेगा लाभ। और फिर आता है शुभ टाइम रात का, वो कब है? 8:43 से लेके 10:30 तक शुभ समय है, ठीक है फ्रेंड्स। 8:43 से लेके 10:30 तक शुभ टाइम है। तो आप इन समय में जाके, इस सभी के बीच में जाके आप अपने लिए ये सब सामान खरीद के ला सकते हैं। हो सकता है तो आप सोना भी ला सकते हैं। लाने से भी जैसे अमृत कलश जैसे भरा रहता है, ऐसा भरा रहता है बोल के बोलते हैं। पर फ्रेंड्स मेरा बात मानिए, इतना पैसा खर्चा मत कीजिए। वही पैसा इन चीज़ों में खर्चा कीजिए जो आपका हेल्थ के लिए अच्छा है और वेल्थ भी आएगा साथ में। तो हेल्दी वेल्दी रहने के लिए एक कलश, उसमें धनिया, पीला सरसों, गुड़, हो सके तो नमक, लेकिन आज शनिवार है तो नमक रिस्ट्रिक्टेड है, तो नमक छोड़ के गुड़, हल्दी और झाड़ू ये सब लेके आइए और हेल्दी वेल्दी रहिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।